नमस्कार दोस्तों। इस चैनल आत्मनिर्भर भारत टुडे के बारे में बताने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को संक्षिप्त में अपने बारे में पहले कुछ बताऊं। तो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष सक्सेना। भारत के एक अग्रणी प्रबंधन संस्थान से MBA करने के बाद मैं अब तक 11 वर्षों से ज्यादा का समय प्राइवेट कंपनीज में गुजार चुका हूं और इस समय एक MNC में डिपार्टमेंट हेड के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। दोस्तों, जब भी कोई नया चैनल या कोई नई शुरुआत की जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई एक ठोस कारण या कोई आइडिया जरूर होता है जिस वजह से वो चैनल या वो मुहिम स्टार्ट की जाती है। तो मैं याद करता हूं इसी वर्ष की मई में 12 तारीख को जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की थी। और दोस्तों, यही वो समय था जब मुझे महसूस हुआ कि आत्मनिर्भर भारत की इस मुहिम में मुझे भी आप लोगों के सामने आकर अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो हम सभी के मन में एक भारतवासी होने के नाते आना चाहिए वो ये है कि एक भारतवासी के लिए, एक आम इंसान के लिए जो हिंदुस्तान में रहता है, उसके लिए आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है। कोई कहता है कि इंपोर्ट यानी हमारे देश में विभिन्न देशों से जो सामान आता है वो धीरे धीरे कम हो पाए। तो कोई कहता है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग एकदम बहुत तेजी से आ जाए और तरह तरह की बातें होती रहती हैं। मेरा ये मानना है दोस्तों कि यही वो समय है जब हमें अपनी जड़ों पर, अपने रूट्स पर फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और यह ध्यान हर उस चीज पर जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, इस समय 3 चीजें हमारे देश में बहुत ज्यादा चर्चा में है। पहला, कोरोना बीमारी कोविड-19, जिसकी वैक्सीन फिलहाल अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरा, इस कोरोना महामारी के चलते हमारे देश में, वैसे तो सभी देशों में आई है, हमारे देश में जो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट आया है वो। और तीसरा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि हमारे देश के बड़े शहरों यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, इन शहरों से मजदूर और काफी अन्य वर्ग के लोगों का अपने प्रदेश या अपने कस्बे, अपने गांव की ओर प्रवासन। तो दोस्तों, इसमें मेरा मानना है कि हमें कई विषयों पर अपनी सोच को अब पूरी तरह से बदलना होगा और तभी जाकर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर पाएंगे। वरना ये वो चीज है जो आयाराम और गयाराम की तरह प्रतीत होगी। तो दोस्तों, जो अभी मैंने बात की थी कि हमें अब हर चीज के लिए सबसे पहले अपनी जड़ों पर देखना होगा। 4 चीजें हैं जो मैं समझता हूं कि अगर हम फोकस कर पाए, हम अगर उस पर ढंग से ध्यान दे पाए, तो हम आत्मनिर्भर भारत की ओर धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ते चले जाएंगे। इसमें पहला है शिक्षा। जी हां, एक माता पिता होने के नाते हम सब अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं जितनी हमारी हैसियत हो। लेकिन अगर आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उस शिक्षा में रोजमर्रा में हमारे स्कूल, हमारे विद्यालयों में जो पढ़ाई होती है, उसके अलावा कुछ तकनीकी बातों और कुछ गैर तकनीकी बातों जिसका प्रभाव उस बच्चे के जीवन में भविष्य में पड़ सकता है, उसका समावेश होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा दोस्तों, जो अन्य मुद्दा है जिस पर हमें जड़ से सोचने की आवश्यकता है, वो है चिकित्सा। जी हां, हेल्थ। तो दोस्तों, यहां पर भी अगर हम गांव की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और अगर किसी शहर की बात करें तो एक बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या इन प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने से पहले अपने घर पे हमें चिकित्सा संबंधी क्या ज्ञान होना चाहिए और हम वो कहां से प्राप्त कर सकते हैं। हमें
उस पर भी जड़ से सोचना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, हम में से शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि भारत सरकार में एक आयुष मंत्रालय जैसी चीज भी है। और आयुष मंत्रालय क्या काम करता है, चिकित्सा क्षेत्र में वो किस तरह से योगदान दे सकता है, ये बात तो बहुत दूर की है। चलते हैं दोस्तों उस तीसरे स्तंभ पे, जिसमें मेरे हिसाब से अब हर हिंदुस्तानी को जड़ से सोचना चाहिए, और वो है कृषि, एग्रीकल्चर। जैसा कि दोस्तों हम सबको पता है कि हमारा देश मूलतः छोटे और मध्यम किस्म के किसानों से भरा पड़ा है। तो दोस्तों यही वो समय है जब खेती में भी हमें हमारा नजरिया पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। और इसके बाद दोस्तों चौथा स्तंभ जो आत्मनिर्भर भारत के इस सपने को बहुत जल्दी सच कर सकता है, वो है स्वरोजगार, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इस चैनल में दोस्तों आपको लगभग हर एपिसोड में स्वरोजगार की बातें जरूर से जरूर मिलेंगी, और वो भी ठोस मुद्दों के साथ। तो दोस्तों इस एपिसोड के बाद मैं सबसे पहले कुछ एपिसोड्स की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि चीन और भारत के बीच होने वाले व्यापार से संबंधित है। और उस पे भी मैं मूलतः बात करने जा रहा हूं चीन से हमारे देश में जो सामान आयात होता है, इंपोर्ट होता है, उसके बारे में। और वो कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम हिंदुस्तान में बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल के किसी भी एपिसोड में आपको जो भी सूचना मिलेगी वो तथ्यों पर आधारित होगी, और उनकी उचित रेफरेंस आपको उस एपिसोड में मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आशीष जी आप इसमें ऐसा क्या करने वाले हैं, आप क्यों ऐसा करने की सोच रहे हैं, आपकी तो नौकरी चल रही है। तो दोस्तों मैं अपने देश में 739 लोगों से प्रभावित हूं, इंस्पायर्ड हूं। अब आप कहेंगे कि 739 का नंबर कहां से आया। दोस्तों हमारे देश में जैसा आपको पता है कुल 739 जिले इस समय हैं, और हमारे हर जिले में आपको कम से कम एक व्यक्ति ऐसा जरूर मिल जाएगा जो निस्वार्थ किसी ना किसी कष्ट का निवारण करता हो, जिसे कुछ लोग बाबा बोल देते हैं, कुछ लोग फकीर बोल देते हैं। आप सब लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि ये लोग जो भी सेवा देते हैं उसके लिए किसी भी तरह का ये लोग कोई भी शुल्क, फीस नहीं रखते, और ये सेवा सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों के लिए होती है। तो दोस्तों मैंने जब ये मई महीने में आत्मनिर्भर भारत की बात हमारे प्रधानमंत्री जी से सुनी, तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि हमारे देश में भी ऐसा बहुत बड़ा तबका है, बहुत सारा ऐसा व्यापारी वर्ग है जो कि हमारे भारत का आर्थिक आधार है, लेकिन दुर्भाग्यवश कभी कभी उन्हें व्यापार के लिए सही सलाह नहीं मिलती। हमारे भारतवर्ष में काफी ऐसे लोग हैं जिनको सही समय पर वो सलाह नहीं मिलती जो शिक्षा, चिकित्सा या फिर कृषि से जुड़ी हुई हो। और हमारे देश में इतनी ताकत है कि अगर हम स्वरोजगार की एक मुहिम चला पाए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए ही दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से वो सब इस देश को वापस करना चाहता हूं जो मैंने 11 साल से भी ज्यादा इन वर्षों में कॉर्पोरेट लाइफ में सीखा है, और जिस हद तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आपको सलाह दे सकता हूं, वो भी फ्री में, वो मदद भी मैं आपकी करना चाहूंगा। और इसके साथ ही यदि मुझे किसी विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तो दोस्तों अपने नेटवर्क के द्वारा
कुछ ऐसे लोग जो आगे बढ़ के आपका मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, उनके द्वारा आप तक वो जानकारी जरूर से जरूर पहुंचाऊंगा। और इसके बदले में मुझे बस केवल एक चीज आपसे चाहिए, वो ये कि आपको अगर मेरे इस कुछ मिनट के वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कोई बात ऐसी लगी हो जिसमें अपनापन हो, तो आप प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको अगले एपिसोड की जानकारी तुरंत आपके मोबाइल पर मिल पाए। अगले एपिसोड में मैं आ रहा हूं चीन के द्वारा हमारे देश में जो उत्पाद भेजे जाते हैं, उनमें कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनका उत्पादन हमें भारत में करना चाहिए। और तब तक के लिए नमस्कार।